हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस नेक्स्ट क्लास में लाई हूँ भारत के भू आकृति यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। ए 75, बी 23, सी 43, डी 67। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 43 भूभाग पर मैदान है। तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें और प्यार और स्नेह देते रहें। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। 1, देवशई पर्वत जास्कर श्रेणी का अग्र विस्तार है। 2, काराकोरम का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। तो इसमें कौन विकल्प सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी दोनों ये जो हैं ये सही हैं हमारे ये। क्वेश्चन नंबर 3, इस पर विचार करना है। पहला है, हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। दूसरा, हिमालय एक बलित पर्वत है। तो इसमें आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है। ए सागरमाथा, बी गुरु शिखर, सी कंचनजंगा, डी K2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सागरमाथा के नाम से इसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए 6 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए बनिहाल दर्रा को कश्मीर घाटी का द्वार कहते हैं। बी जवाहर सुरंग जोजिला दर्रा पर निर्मित है। सी पीर पंजाल दर्रा से ही मुगल रोड गुजरता है। डी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुएनसांग और फाहियान जलेपला दर्रा से भारत आए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहर सुरंग जोजिला दर्रा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा की जाती है। ए नीतीला दर्रा, बी बनिहाल दर्रा, सी पीर पंजाल दर्रा, डी बारामूला दर्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीतीला दर्रा होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ ब्रह्म हिमालय के उत्तर से उद्मित होकर हिमालय को अपवर्तित करते हुए भारतीय भूमि में प्रविष्ट होती है। ए नर्मदा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी नर्मदा, डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ शिलांग के पहाड़ पर स्थित है। बी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण हिमालय के निर्माण से हो चुका है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कुमाऊं हिमालय पर अवस्थित है। डी नमचंरवा पंजाब हिमालय का प्रमुख शिखर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, नमचंरवा पंजाब हिमालय का प्रमुख शिखर है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्वत चोटी राकापोशी अवस्थित है। ए कैलाश श्रेणी में, बी काराकोरम श्रेणी में, सी लद्दाख श्रेणी में, डी जास्कर श्रेणी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी लद्दाख श्रेणी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हुए 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई पर पाया जाता है। सेकंड, पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अवस्थित है। ए शिवालिक व तराई प्रदेश के मध्य, बी बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य, सी ट्रांस हिमालय व बृहद हिमालय के बीच, डी लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हिमालय की अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती है। 2. हिमालय के उत्थान के पश्चात भी यहाँ से उद्गमित नदियों ने अपना मार्ग पूर्वोत्तर बनाए रखा। 3. हिमालय का निर्माण अल्पाइन भूसंचलन प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों होगा इसका आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुरा, डी विंध्यन, डी ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, रायसीना हिल किस पर्वत पर स्थित है? ए विंध्यन, बी अरावली, सी सतपुरा, डी हिमालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। क्वेश्चन नंबर 16। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुड़ा, डी विंध्यन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली पर। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत पर अवस्थित है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी विंध्यन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा। तो डेली आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे हर एक टॉपिक से। आप लोग हमारे वीडियो में इसी तरह डेली बने रहें। हमारे वीडियो का आप लोग शाम 5 बजे इंतजार जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का रुण किसे कहते हैं? ए अमरकंटक को, बी छोटा नागपुर पठार को, सी मैकाल हिल को, डी गोदावरी नदी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार को। क्वेश्चन नंबर 19, थाल घाट है ए महाराष्ट्र में, बी कर्नाटक में, सी केरल में, डी तमिलनाडु में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 20, धारवाड़ का पठार कहाँ अवस्थित है? ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी उड़ीसा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 21। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी स्थित है? ए अन्नामलाई की पहाड़ी पर, बी नीलगिरी की पहाड़ी पर, सी सतपुरा की पहाड़ी पर, डी हिमालय पर्वत पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 22, महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है? ए पूर्वी घाट में, बी पश्चिमी घाट में, सी ट्रांस हिमालय में, डी थार मरुस्थल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी घाट में। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कोरोमंडल तट स्थित है? ए पूर्वी घाट में, बी पश्चिमी घाट में, सी ट्रांस हिमालय में, डी गुजरात में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी घाट में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए पश्चिमी घाट की ऊंचाई प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचा होने के क्रम में है। सेकंड, पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है। 3, पश्चिमी घाट से किसी भी बड़ी नदी का उद्गम नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। संवेद शिखर जो जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है स्थित है? ए बाबा बुदन की पहाड़ी पर, बी हजारीबाग पठार पर, सी टिकरा पारा पहाड़ी पर, डी महेंद्रगिरी पहाड़ी पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग पठार पर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील के उत्तर पश्चिम में निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? ए बाबा बुदन की पहाड़ी, बी डंकारण्य का पठार, सी टिकरापारा पहाड़ी, डी महेंद्रगिरी पहाड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टिकरापारा पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 27, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए बाबा बुदन की पहाड़ी, बी हजारीबाग का पठार, सी टिकरापारा पहाड़ी, डी महेंद्रगिरी पहाड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? ए दामोदर, बी गोदावरी, सी चंबल, डी ताप्ती। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी के। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों की तुलना में बहुत छोटी होती है। सेकंड, प्रायद्वीपीय पठारी नदियों में प्रायः ज्वारीय बाढ़ आते हैं। 3, केरल के पहाड़ी भूभाग मसालों के घर के रूप में विख्यात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सभी है, आपके एग्जाम में भी बहुत ही अच्छा है और मज़ा भी आने वाला सभी क्वेश्चन, क्योंकि ज्योग्राफी है एक तरह से इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर मन से आप लोगों ने पढ़ा तो। क्वेश्चन नंबर 31, बस्तर का पहाड़ किसे कहते हैं? ए, बघेलखंड का पहाड़, बी, दंडकारण्य का पहाड़, सी, छत्तीसगढ़ बेसिन, डी, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड का प्रसिद्ध फूलों की घाटी अवस्थित है। ए, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य, बी, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य, सी, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण क्षेत्र में, डी, बृहद हिमालय एवं धौलाधार श्रेणी के मध्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल अवस्थित है। ए, कुमाऊं हिमालय में, बी, नेपाल हिमालय में, सी, पंजाब हिमालय में, डी, लघु हिमालय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 34, भेड़ाघाट जो मार्बल भंडार के लिए जाना जाता है किस श्रेणी पर अवस्थित है? ए, अरावली, बी, सतपुड़ा, सी, विंध्यन पर्वत, डी, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्यन पर्वत। क्वेश्चन नंबर 35, मालाबार तट स्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, सी, ट्रांस हिमालय में, डी, पश्चिम हिमालय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में क्या मुख्यतः पाए जाते हैं? ए, पूर्वी घाट में, बी, पश्चिमी घाट में, सी, ट्रांस हिमालय में, डी, थार मरुस्थल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 37, मालाबार तट पर पाए जाने वाले पश जल को स्थानीय भाषा में कहते हैं। ए, चोस, बी, दून, सी, प्यार, डी, कयाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कयाल। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए, माजुली, बी, न्यूमूर, सी, सागर द्वीप, डी, व्हीलर द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माजुली। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए, राजस्थान, बी, असम, सी, पश्चिम बंगाल, डी, उड़ीसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 क्वेश्चन नंबर हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पर अच्छे तथा उत्थित बंदरगाह पाए जाते हैं। सेकंड, पश्चिमी तटीय मैदान में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान में पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। 3, थार का मरुस्थल भारत में सर्वाधिक वर्षा पर वर्तनीयता का क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल की खाड़ी में स्थित पारीकूद द्वीप प्रसिद्ध है। ए, मोती खनन हेतु, बी, कोयले के खान के लिए, सी, एशियाई कछुओं के लिए, डी, परमाणु परीक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? ए, माजुली द्वीप, बी, श्रीहरिकोटा द्वीप, सी, सागर द्वीप, डी, व्हीलर द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा द्वीप पे भारत अपना मिसाइल का परीक्षण करता है? ए, माजुली द्वीप, बी, श्रीहरिकोटा द्वीप, सी, सागर द्वीप, डी, व्हीलर द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हीलर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत में मोती खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए, पंबन द्वीप, बी, न्यूमूर द्वीप, सी, सागर द्वीप, डी, व्हीलर द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंबन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 45, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ए, 84, बी, 72, सी, 36, डी, 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 46, महल भाषा बोली जाती है। ए, बिहार में, बी, लक्षद्वीप में, सी, तमिलनाडु में, डी, अंडमान निकोबार में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 47, एटॉल प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। ए लक्षद्वीप, बी व्हीलर द्वीप, सी न्यूमूर द्वीप, डी सागर द्वीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अब आइए हमारे वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन 48 है, जो कि इस प्रकार है। 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के परमाणु बैरन द्वीप मिलते हैं जो अंडमान निकोबार में अवस्थित है। 2, लक्षद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। 3, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आइए इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी केवल 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो बने रहने के लिए आपको थैंक्स। इसी तरह डेली हमारे वीडियो को प्यार देते रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो कल फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके पास आने वाले हैं।